बैठे नहीं आपने चलिए। अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, वो भी यूनियन वाला। दूसरा अनुच्छेद 2 संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी राज्य या क्षेत्र को भारत में मिला सकता है, युद्ध से, समझौते से, अर्पण्य से। अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी दो राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य, दो राज्यों को अलग करके एक राज्य को अलग करके दो नए राज्य, और राज्यों की सीमा को घटाया बढ़ा सकता है, उसके नाम को परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 सामान्य बहुमत से पारित होगा। अनुच्छेद 5 भारतीय गणतंत्र के समय भारत में रह रहे लोगों की नागरिकता का वर्णन। अनुच्छेद 6 भारत पाकिस्तान से आए हुए भारत में लोगों की नागरिकता का वर्णन। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान गए हुए लोगों की नागरिकता का वर्णन। अनुच्छेद 8 भारत से अन्य देश गए लोगों की नागरिकता का वर्णन। अनुच्छेद 9 भारत से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 नागरिक अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 नागरिक अधिकारों का कम या ज्यादा। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनर्विलोपन। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता एवं विधि के समक्ष संरक्षण। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकते। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 दोस्ती से संरक्षण। अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 बालाश्रम। अनुच्छेद 24 बालकों पर नियोजन पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 25 धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार। अनुच्छेद 26 धार्मिक प्रबंधन एवं संस्थान स्थापित करने का अधिकार। अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए शुल्क लगाने का अधिकार। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है और उससे कानूनी अधिकार 300 में जोड़ दिया गया है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार। अनुच्छेद 33 कुछ विशेष वर्गों के लिए मौलिक अधिकारों का हनन किया जाना। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ या सेना कानून। अनुच्छेद 35 संसद को मूल अधिकार के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 38 सामाजिक कल्याण। अनुच्छेद 39 समान कार्य समान वेतन। अनुच्छेद 39 का निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40 पंचायती राज। अनुच्छेद 41 काम पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 अनुकूल दशा में प्रसूति हित लाभ। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योग। अनुच्छेद 43 का उद्योगक प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। अनुच्छेद 43 का सहकारी समिति। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा। अनुच्छेद 46 SC ST OBC के लोगों की सहायता करना। और अनुच्छेद 47 मादक पदार्थों एवं नशीले पदार्थों के बनाने पर प्रतिबंध करना। अनुच्छेद 48 गौ हत्या या दुधारू पशु के वध पर निषेध। 48 का पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीव संरक्षण। अनुच्छेद 49 ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण की बात है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शक्ति बनाए रखना। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात है। अनुच्छेद 55 निर्वाचन प्रक्रिया। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल होगा। अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 58 योग्यता 58 में राष्ट्रपति की योग्यता की बात है। अनुच्छेद 59 शर्त और अनुच्छेद 60 शपथ और 61 में है महाभियोग।